हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फंक्शन की क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। वेलकम है क्लास 2 के अंदर। क्लास 1 के अंदर हमने ये देख लिया कि फंक्शन क्या होता है। मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि फंक्शन होता क्या है। हमने क्या बताया था कि फंक्शन भैया जस्ट एक रूल है जिसके अंदर हम इनपुट डालते हैं और हमें वो एक मशीन की तरह आउटपुट निकाल के दे देता है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? तो आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है और फंक्शन की रेंज क्या होती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो डोमेन क्या होती है? कहता है कि द डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज ए सेट ऑफ ऑल वैल्यू दैट कैन बी पुट इनटू इट। यानी जो डोमेन होती है ना, वो सारी वैल्यू होती है जो आप फंक्शन के अंदर क्या करते हो, आप फंक्शन के अंदर में भाई पुट करते हो। फिर रेंज क्या होती है? तो रेंज ऑफ ए फंक्शन इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यू दैट कम आउट ऑफ द फंक्शन। यानी आपने फंक्शन के अंदर एक वैल्यू डाल दी, वो आपकी डोमेन कहलाएगी। और वैल्यू डालने से जो आपको आंसर मिला, जो आपको आउटपुट मिला, वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी रेंज कहलाएगी। यानी आप ये बोल सकते हो कि जो डोमेन है वो सारी की सारी इनपुट होती है और जो रेंज है वो सारी की सारी हमारी क्या होती है? आउटपुट होती है। ईच वैल्यू इन द डोमेन मैप ऑन टू ए वैल्यू इन द रेंज। यानी जो डोमेन के अंदर की हर वैल्यू होगी वो आपकी मैप करेगी। यानी अभी तक मैंने आपको मैपिंग नहीं बताई है, अभी बताऊंगा इस डायग्राम के अंदर। वो मैप करेगी रेंज के ऊपर। जैसे कि मैपिंग डायग्राम अभी हम सीखेंगे कि मैपिंग डायग्राम क्या होता है। कहता है शो हाउ, मैपिंग डायग्राम जो यहाँ पे है शो कर रहा है हाउ वैल्यूज इन द रेंज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू इन द डोमेन। हियर द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। हमारे पास एक फंक्शन लिया गया है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। इसके अंदर जो इनपुट की तरह काम कर रहा है वो क्या है? जो हमारा डोमेन है वो है 1, 2, 3, 4। ठीक बात है। आपने क्या किया, आपने इसके अंदर 1 डाला, x की जगह आपने 1 डाला, तो आपको 2 into 1 यानी क्या मिला? 2 मिला। जब आपने इसके अंदर 2 पुट किया तो यू हैव 2 into 2 यानी आपको 4 मिला। जब आपने इसके अंदर 3 पुट किया तो आपको 2 into 3 यानी 6 मिला। और जब आपने इसके अंदर 4 पुट किया तो आपको 2 into 4 यानी 8 मिला। तो ये जो आपने 1, 2, 3, 4, 5 पुट किया, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ फंक्शन। और जो आपको ये 2, 4, 6, 8 मिला, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें चल क्या रहा है, इसमें ध्यान से देखो। जब आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो आपको 2 मिला। यानी जब आपने 1 पुट किया तो 1 मैप कर गया किसके ऊपर? 2 के ऊपर। जब आपने 2 पुट किया तो आपका जो 2 था वो किस पे मैप कर गया? वो आपका 4 पे मैप कर गया। जब आपने यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 पुट करने से आपको क्या मिला? 6 मिला, यानी मैपिंग 6 पे हो गई। और जब आपने 4 पुट किया तो आपको आउटपुट के रूप में क्या मिला? आउटपुट के रूप में आपको 8 मिला। आउटपुट के रूप में क्या मिला? आउटपुट के रूप में 8 मिला। तो ये जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये क्या कहलाती है? ये आपकी रेंज कहलाती है। आउटपुट जो आएगी वो रेंज बोलेंगे। और जो आपने वैल्यू इसके अंदर पुट की, दिस इज कॉल्ड डोमेन। दिस इज कॉल्ड डोमेन। यानी जो आप इनपुट डालते हो वही हमारी क्या होती है? डोमेन होती है। और उस इनपुट डालने से जो फंक्शन आपको आउटपुट देता है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी रेंज होती है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इट मीन अगर मैं मैपिंग डायग्राम बनाता हूँ तो ये फर्स्ट वाला फिर हमेशा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। और ये सेकंड वाला मेरे भाई क्या कहलाएगा? ये रेंज कहलाएगा। और सेकंड में एक और भी नाम लेते हैं हम यहाँ पे, कोडोमेन, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये कोडोमेन क्या होता है। अब मैंने लास्ट क्लास में जब आपको फंक्शन सिखाया था तो हमने आपको ये बोला था कि फंक्शन को आप ए से बी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो पहला सेट है ये हमारा, ये डोमेन की तरह काम करेगा। और ये जो सेकंड सेट है हमारा, ये हमारा रेंज की तरह काम करेगा। आई होप इतनी बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी और किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई डाउट नहीं है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए। चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ क्वेश्चन अभी इसके ऊपर देखने वाले हैं। तो मेरे को 1 सेकंड का टाइम दीजिए। थोड़ा सा, जस्ट ए सेकंड भाई। ये दोनों अलग अलग फंक्शन की तरह काम करते हैं ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में लिया है। कहता है द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। अब आपके पास फंक्शन क्या है? तो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो इसकी जो डोमेन हमें दे रखी है वो डोमेन क्या दे रखी है, वो डोमेन हमें दे रखी है -1 0 1 और 2। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे रेंज पूछी जा रही है। यानी आपके पास ये जो डोमेन है यही आपकी क्या है, इनपुट है। यानी आपको फंक्शन के अंदर यही पुट करना है, और जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। और ये आउटपुट ही आपकी क्या होगी, ये आउटपुट ही आपकी फंक्शन की रेंज होगी। अंडरस्टूड। तो अब इसमें क्या क्या पुट करना है, तो सबसे पहले जो इनपुट आएगी वो x इज इक्वल टू 1 आएगी। तो जब मैं f के अंदर 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी मेरे को 2 मिलेगा। अंडरस्टूड। और फिर सेकंड जो मेरी इनपुट है वो यहाँ पे 0 है, तो मैं जब इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी मेरे को 1 मिलेगा। पहले में मैंने सॉरी 1 पुट कर दिया, -1 करना था तो भी वो 1 -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव 1 ही मिलेगा। तो वो आउटपुट तो बिल्कुल सही आई है। माई बैड की गलती से पुट कर दिया। हाँ, यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 मिनट दीजिए मेरे को, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने -1 पुट किया था, तो -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2 मिलेगा। अब 1 पुट कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 1, ये भी हमारा 1 प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा। फिर हमें 2 पुट करना है, तो जब हम इसी फंक्शन के अंदर 2 पुट करेंगे, ये हमारी वो मशीन है, तो जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं यहाँ पे रेंज का एक सेट बनाना चाहूँ, तो आप बताएं मुझे कि रेंज में क्या क्या आएगा। हाँ बताएं। तो 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आया है, 1 आया है, और 2 दोबारा नहीं लेंगे, एक बार ही लेंगे, क्योंकि सेट के अंदर आपको पता है सेट की डेफिनेशन होती है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप उसके अंदर रिपीट नहीं कर सकते। तो ये हमारी इनपुट दे रखी थी, डोमेन दे रखी थी, तो उस डोमेन का यूज करके हमने हमारे फंक्शन की क्या फाइंड आउट कर ली, रेंज फाइंड आउट कर ली। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा, इतने क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मैं फोकस करूंगा कॉन्सेप्ट प्लस बहुत सारी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आपने उन क्वेश्चनों को लगा लिया तो आपको रेंज और डोमेन निकालने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा कि इस वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि उस कमेंट को देख के ही मैं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आऊँगा इन चीज़ों के अंदर। थोड़ा सा यूनिक वे है पढ़ाने का मेरा। तो चलिए इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। तो आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा अच्छे बच्चों की तरह। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मैंने बोला ना मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे रेंज निकालने के लिए। तो हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपका एक फंक्शन, आपको एक रूल दिया हुआ है, और वो रूल आपका क्या है, x+4। रूल आपका क्या है, रूल आपका है x+4। आपको डोमेन दी गई है 1 2 3 4 5। तो डोमेन वाला जो सेट है वो तो बहुत ही ईजी है, इन्होंने स्टार्टिंग से ही उठा के दे दिया। यानी बेसिक क्वेश्चन है 1 2 3 4 और 5। अब मैं इन क्वेश्चनों को ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने लग, मतलब एक एक चीज़ लिख के नहीं दिखा रहा, क्योंकि आप, मुझे पता है अभी आप कर लोगे, मैंने आपको ऐसे सिखा दिया है। तो अब देखो, डोमेन है तो यही आपका क्या है, यही आपका इनपुट है। तो अब आप इनपुट कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसी सेट में से करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके अंदर 1 रखेंगे, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आप इसके अंदर 2 रखोगे तो 2 + 4 6 हो जाएगा। फिर आप उसके अंदर 3 रखोगे तो 3 + 4 7 हो जाएगा। फिर आप उसके अंदर 4 रखोगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा। फिर आप उसके अंदर 5 रखोगे तो 5 + 4 9 हो जाएगा। तो मेरे भाई, ये जो 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया और 9 आया, तो ये जो आए हैं मेरी आउटपुट है, यही हमारी रेंज होती है। तो 5 6 7 8 और 9, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी फंक्शन की रेंज आ गई। आई होप समझ आ गया। इतने सारे क्वेश्चन दिए मैंने। अब मैं एक इसमें से टिपिकल सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ स्टेटमेंट का, जो कि आई वाला पार्ट है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते फिर आप मेरे को मत बोलिएगा कि सर समझ नहीं आया। मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको सिखा दिया, अब आप इनको बैठ के खुद कीजिए और खुद फाइंड आउट कीजिए रेंज, तब जाके क्वेश्चन बनने होते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखने से क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे कहीं जाके पढ़ लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है जी, और x से क्या दिया हुआ है 2x+1। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि इसको कैसे रीड करते हैं। एक्चुअली में ये वही है, जी एक्स इज इक्वल टू
2x+1 का स्क्वायर। तो ये मुझे क्या दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैं इस सिचुएशन में डोमेन की अगर मैं बात करूं, डोमेन की अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो डोमेन मेरे को दे रखी है -1, 0, 1 और 2, ये हमारी डोमेन है। तो मैं अब एक एक पॉइंट तो इसके अंदर नहीं रख के दिखाऊंगा, अब मैं सीधा इसके अंदर नॉर्मली पुट करके दिखा रहा हूँ। जैसे -1 रखेंगे तो 2 इंटू -1 यहाँ पे -2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। यानी मैं थोड़ा सा और डिटेल में नहीं लिख रहा, लाइक कि GX लिखूं पहले फिर -1 करूँ, आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। तो -2+1 -1 होता है और -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। अब आप इसके अंदर जीरो पुट कीजिए, जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये 2 इंटू जीरो जीरो बन जाएगा, 0+1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। जब आप इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 होता है, +1 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा। और जब आप इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 होता है, +1 का स्क्वायर यानी 5 5 का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा, राइट। आप बोलोगे जी सर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में रेंज की बात करूं यहाँ पे, तो इसके अंदर जो मेरी रेंज आई है वो मेरी रेंज क्या क्या आई है निकल के, 1 आई है, 1 आई है, 9 आई है, 25। तो 1 को 2 बार आपको नहीं लिखना है, तो इसमें रेंज जो आई है वो आई है 1, 9 और 25। तो उम्मीद करता हूँ आपको रेंज और डोमेन दोनों, आपको जब डोमेन दे रखी हो तो आप रेंज कैसे निकालते हैं वो आप इस वीडियो से सीख गए हैं बिल्कुल। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था उस वो इस पे था कि फंक्शन क्या होता है। तो अगर आप इस वीडियो में ही पहली बार आए हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है फंक्शन की, तो आप स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए फंक्शन क्या होता है और फंक्शन कैसे काम करता है और इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है। इस वीडियो में हमने सीखा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि फंक्शन की कंपोजिशन क्या होती है। मैं किसी स्पेसिफिक क्लास को टारगेट लेके नहीं चल रहा, मैं यहाँ आपको ये सिखा रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या है। चाहे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 11 में पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, मैंने आपको ये सिखाया कि फंक्शन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो ये आपके किसी भी कैरिकुलम में चाहे आता है, आप समझ पाओगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।